वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय प्रोडक्टिव एंड स्किल ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म। इस एपिसोड के अंदर वी आर गोइंग टू कस्टमाइज आर स्टोरेज ऑप्शन। हम आए और हमने यहाँ पर डिस्क पर क्लिक कर दिया और बाय डिफॉल्ट आप देख रहे हैं कि हमारे पास 127 जीबी की एक डिस्क अटैच्ड है इसके साथ, जिस पर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल था। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, सो आप इस पर जस्ट क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ लेफ्ट साइड पर एक ऑप्शन अपेयर हो रहा होगा, साइज प्लस परफॉर्मेंस का। सो आप साइज भी चेंज कर सकते हैं, आप इसकी परफॉर्मेंस की ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हैं। तो ये देख रहे हैं हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो है 128 जीबी था। अगर हम इसको 256 जीबी करना चाहते हैं, 512 जीबी करना चाहते हैं, या हम इसका कस्टमाइज साइज रखना चाहते हैं, तो कस्टमाइज साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नीचे हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। लेट सपोज मैंने कहा कि जी मुझे इसका साइज 200 जीबी करना है, सो वो 200 जीबी को सेलेक्ट कर लेगा और सेलेक्ट करते साथ ही जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो मेरे उस पार्टीशन का साइज जो कि 127 जीबी था, नाउ इट विल बिकम 200 जीबी। ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक और बड़ी जबरदस्त और मजेदार चीज अटैच हो रही है, दैट्स कॉल्ड द परफॉर्मेंस। अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको साइजेस नजर आ रहे हैं, राइट। और यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर एक वर्ड यूज हो रहा है विच इज कॉल्ड आईओप्स, इनपुट आउटपुट पर सेकंड। यानी इस डिस्क की परफॉर्मेंस बताई जा रही है कि ये एक सेकंड के अंदर कितना डेटा राइट कर सकता है। सो जितने आयोप्स का साइज बड़ा होगा, इट मींस दैट कि वो हार्ड डिस्क उतनी ही परफॉर्मेंस वाइज बेस्ट होती जा रही है। यानी प्रीवियसली हमारे पास 128 जीबी थी, ठीक है, तो उसमें आयोप्स हमारे पास कितने आ रहे थे, 500 आ रहे थे। इट मींस दैट कि इसकी रीड और राइट की स्पीड कम है। जैसे ही हमने इसका साइज बढ़ाया तो हमारे पास आयोप्स का जो ऑप्शंस हैं वो भी अपेयर होना शुरू हो गए, और वो हमारे पास 500 से बढ़कर ऑटोमेटिकली 1100 पर चले गए हैं। सो हम यहाँ से इसको 200 सेलेक्ट करते हैं और आप देख रहे हैं कि आयोप्स हमारे पास 1100 बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो गए उसी कैटेगरी के अंदर। सो दैट्स वाई हमने कहा कि यहाँ पर हमारे पास साइज भी है प्लस उसके साथ परफॉर्मेंस भी है। और अगर आप इस परफॉर्मेंस के टियर को चेंज करना चाहते हैं तो यहां आप देख रहे हैं ड्रॉप डाउन के अंदर डिफॉल्ट साइजेस के अलावा भी मजीद ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। अब डिफॉल्ट में वो क्या दिखा रहा है, 1100 आईओप्स दिखा रहा है। इसका मतलब है कि वो 125 एमबीपीएस पर सेकंड रीड राइट कर सकता है। अगर आप मजीद इसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना चाहते हैं तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, 2300 आयोप्स, 5000 आयोप्स, ये आप पर है। लेकिन जैसे ही आप परफॉर्मेंस टियर चेंज करेंगे, डेफिनेटली इसकी जो परफॉर्मेंस है वो तो बढ़ जाएगी, लेकिन कॉस्ट भी आपके साथ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप अपने लैपटॉप के अंदर कभी पहले आईडी डिस्क यूज किया करते थे, देन उसके बाद आपके पास साटा आ गई, देन उसके बाद आपके पास एसएसडी के ऑप्शंस आ गए। तो हमारे पास आईडी के मुकाबले में साटा की परफॉर्मेंस अच्छी थी, ठीक है, और साटा के मुकाबले में एसएसडी की परफॉर्मेंस अच्छी थी। सो यहां पर भी वो तमाम कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। सो आपने जस्ट सेव किया और जैसे ही हमने सेव पर क्लिक किया, यहां देख रहे हैं वो आपको दिखा रहा है अपडेटिंग डिस्क। वो जो आपने कस्टमाइजेशन की है वो उन चेंजेस को सेव करेगा और इसने आपको बता दिया कि ये हमारे पास सक्सेसफुली चेंज हो गया है। अब हम चलते हैं दोबारा से ओवरव्यू की तरफ, और जब हम ओवरव्यू पर जाएंगे तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास साइज बढ़कर जो है 200 जीबी हो गया है। अच्छा, इसको हम इनसाइड द वीएम लॉगिन करके भी क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि वहां पर भी हमारे पास ये चीज मेंशन हो रही है या नहीं हो रही। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास आयोप्स पर सेकंड के ऑप्शंस भी आ रहे हैं, ताकि आप अपनी जो स्टोरेज है उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकें। अच्छा, अब हम चलते हैं दोबारा अपनी वर्चुअल मशीन की तरफ, और जब हम वर्चुअल मशीन की तरफ आएंगे तो हम डिस्क के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं डिफॉल्ट डिस्क हमारे पास आ गई है, और डिफॉल्ट, अच्छा ये साइज क्यों इसका 127 जीबी दिखा रहा है। लेट्स सी, इसको हम लॉग इन करके क्रॉस वेरीफाई करेंगे। इट माइट बी कि अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगे इसे। एक दफा हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और ताकि ये कॉलिंग हमारी हो जाए और जो हमने कस्टमाइजेशन की है वो कस्टमाइजेशन अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड आ जाए हमारे पास।
अच्छा जी, ये स्क्रीन हमारे पास अपेयर हुई और ये देख रहे हैं अब 200 GB हमारे पास अपेयर हो गया है। अच्छा, ये तो हमने कर दी है सी पार्टीशन की कस्टमाइजेशन। अब हमें एक अपनी डेटा के लिए भी डिस्क चाहिए जहां पर हम अपनी आईटी टीम का डेटा रख सकें। तो यहां पर आप देख रहे हैं नीचे भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्रिएट एंड अटैच अ न्यू डिस्क। ठीक है, सो क्रिएट एंड अटैच हम न्यू डिस्क करेंगे तो वो कहेगा जी डिस्क का नाम क्या देना चाहते हैं। मैंने इसको कहा कि जी ये हमारे पास हो जाएगी डेटा डिस्क हमारी। ठीक है, और उसने कहा जी स्पेसेस नहीं होनी चाहिए। हमने कहा जी ये स्पेसेस हमने हटा दी हैं, डेटा डिस्क उसने सेलेक्ट कर लिया है। और इसी तरीके से यहाँ पर वो हमारे पास पूछ रहा है कि जी हमारे पास आप एसएसडी रखना चाहते हैं। बिल्कुल, हमने कहा एसएसडी रखना चाहते हैं। अगर आपको एसएसडी नहीं चाहिए है, एचडीडी रखना चाहते हैं जो कि लो परफॉर्मेंस हार्ड डिस्क होती है, तो आप उसको भी अपने पास रख सकते हैं। सो अगेन, अगर आपने एसएसडी पर गए तो कॉस्ट हाई होगी, एचडीडी पर गए तो कॉस्ट हमारे पास लो होगी। सो हमने एचडीडी को सेलेक्ट कर लिया है और हमने कहा है कि साइज हमारे पास क्या है 32 GB। हम इसको 100 GB करना चाहते हैं, हमने 100 GB कर दी और आपने देखा कि उसने आपको आईओप्स भी बता दिए हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपको कह रहा है कि जी ये रीड ओनली है। सो रीड ओनली के ऑप्शन को आप चेंज करके रीड एंड राइट करना चाहते हैं तो ये रीड एंड राइट के ऑप्शन के साथ चला जाएगा। सो आप सिर्फ रीड ओनली की डिस्क भी यूज कर सकते हैं और रीड एंड राइट के ऑप्शंस के साथ भी जा सकते हैं। सो ये हमने किया। जैसे ही हम ये करके सेव करेंगे इसको, ये देखिए ऊपर हमारे पास सेव का बटन आ रहा है, वी क्लिक ऑन इट। और जैसे ही हमने सेव का बटन प्रेस किया, इसने जो हार्ड डिस्क की क्रिएशन थी उस प्रोसेस को इनिशिएट कर दिया है। अच्छा, हम बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं, साइज हम बढ़ाना चाहते हैं हम इसके साइज को बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा जी, हम अब ये अपडेट कर रहा है सारी की सारी इंफॉर्मेशन। और जैसे ही अपडेट का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो ये जो न्यूली क्रिएटेड डिस्क है ये इसके साथ अटैच होकर आ जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि अब हम अगर इसको रिफ्रेश करते हैं तो रिफ्रेश करने के बाद हमारे पास जो हार्ड डिस्क का साइज था वो 200 GB अपग्रेड हम पहले ही वेरीफाई कर चुके थे, लेकिन इसके साथ साथ एक 100 GB की हार्ड डिस्क भी हमारे पास आ चुकी होगी। हियर यू कैन सी 100 GB की हार्ड डिस्क हमारे पास आ चुकी है। सो इस तरीके से हम अपने स्टोरेज के ऑप्शंस को कस्टमाइज कर सकते हैं। सो आई होप दैट कि स्टोरेज कस्टमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपके जो बेसिक आइडियाज हैं वो क्लियर हो गए होंगे। सो अपकमिंग एपिसोड्स के अंदर हम इनके मजीद डिटेल्स को डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास क्या सुटेबल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जब कभी भी हम नई वर्चुअल मशीन बनाने के लिए जाते हैं। सो लेट्स मूव विद द नेक्स्ट एपिसोड।